हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। आज हम बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत फाइलम पोरीफेरा के ऑर्डर तक के क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन का हम अध्ययन 11 पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तीसरा इटिमोलॉजी या नाम की उत्पत्ति, चौथा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, पांचवा डेफिनेशन, छठवा स्टडी ऑफ पोरीफेरेंस, सातवां कैरेक्टर्स का हम अध्ययन 3 सब पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। पहला बेसिक कैरेक्टर, दूसरा की कैरेक्टर्स और तीसरा जनरल कैरेक्टर्स। 8वें पॉइंट में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 9वें में सिनेप्टिक क्लासिफिकेशन, 10वें में डिटेल क्लासिफिकेशन और लास्ट में 11वें पॉइंट के अंतर्गत हम निष्कर्ष का अध्ययन करेंगे। फाइलम पोरीफेरा को हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एनिमल किंगडम के मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर और सिंपलेस्ट एनिमल का समूह है, जिसके ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके बॉडी में सभी सेल्स इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र होती हैं और इन पोरीफेरेंस को सामान्य रूप से हम स्पंज कहते हैं। पोरीफेरा का यदि अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो सबसे पहले एरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने इन स्पंज की खोज की और शुरू में इन स्पंज की स्थिर होने के कारण इन पोरीफेरेंस को प्लांट माना जाता था, किंतु बाद में इस पोरीफेरन में कंटिन्यूअस वाटर करंट के अंदर जाने के कारण सबसे पहले एलिस नामक साइंटिस्ट ने इस पोरीफेरेंस को एनिमल ग्रुप में इंक्लूड किया। इसके पश्चात लेमार्क ने एनिमल किंगडम के ज़ूफाइटा के अंतर्गत इसे इंक्लूड किया। इसके बाद रॉबर्ट ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने इन एनिमल्स के लिए सर्वप्रथम फाइलम पोरीफेरा टर्म को यूज़ किया। इसके बाद सोलास नामक साइंटिस्ट ने इन पोरीफेरेंस के लिए एक सेपरेट सब किंगडम का निर्माण किया, जिसे सब किंगडम पैराजोआ कहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद यदि अपन पोरीफेरा शब्द के उत्पत्ति के संबंध में यदि हम चर्चा करते हैं तो पोरीफेरा शब्द ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पोरोस मतलब पोर और दूसरा फेरा मतलब होता है टू बियर या धारण करने वाला, अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म का समूह जिनके बॉडी में अनेक पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन एनिमल्स को हम फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। पोरीफेरा को या पोरीफेरेंस या स्पंज को और कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि स्पॉन्जी, स्पॉन्जिडा या स्पॉन्जाइरा। यदि अपन पोरीफेरा में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखते हैं, अर्थात इसमें कितने एनिमल स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, तो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत लगभग 10,000 एनिमल स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। डेफिनेशन यदि हम सामान्य परिभाषित करना चाहें पोरीफेरन को, तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि एनिमल किंगडम के फर्स्ट मल्टी सेलुलर ग्रेड और टिश्यूलेस ऑर्गेनिज्म के ऐसा समूह जिनकी बॉडी परफोरेटेड होती है और इनके बॉडी में मीजेनकाइम, कैनाल सिस्टम और कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन एनिमल्स को हम पोरीफेरेंस एनिमल्स कह सकते हैं।
इसके बाद यदि अपन पोरीफेरा की स्टडी करने वाली जो साइंस की जो ब्रांच है, उस ब्रांच को हम पैराजूलॉजी कहते हैं। सातवें पॉइंट में हम कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। तो कैरेक्टर्स का अध्ययन हम 3 सब पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। नंबर ए, मेन कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर हम देखते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर में पोरीफेरन्स की बॉडी का ग्रेड यदि अपन देखते हैं तो इनकी बॉडी सेलुलर ग्रेड की होती है, अर्थात बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन ये सेल्स में डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, अर्थात हर सेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके पश्चात यदि अपन इनकी सिमिट्री देखते हैं तो ये पोरीफेरन की बॉडी एसिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी में सीलोम एब्सेंट होता है, अर्थात ये एसिलोमेंट होते हैं। बॉडी का यदि अपन लेयर देखते हैं या जर्म लेयर देखते हैं तो इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात बॉडी में 2 लेयर होते हैं। आउटर लेयर जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर का जो लेयर होता है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। बी पॉइंट के अंतर्गत हम की कैरेक्टर्स या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर का हम अध्ययन करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इनकी बॉडी परफोरेटेड होती है, अर्थात इनकी बॉडी में न्यूमरस छोटे छोटे एपर्चर्स होते हैं। इन एपर्चर्स को पोर या ऑस्टिया कहते हैं और बॉडी के सबसे अपर टर्मिनल पोर्शन पर एक बड़ा एपर्चर होता है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। दूसरा इसका की कैरेक्टर होता है कि बॉडी में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो खाली स्पेस होता है उस स्पेस में एक गाढ़ा विस्कस और सेलुलर अर्थात सेल्स के बना हुआ एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम मीजेनकाइम कहते हैं। तीसरा की कैरेक्टर होता है इनके बॉडी में एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है जिसमें कॉलर नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इन सेल्स को हम कॉलर सेल या कोएनोसाइट सेल्स कहते हैं। और बॉडी में एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जिसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये कैनाल सिस्टम पोरीफेरन्स में प्रेजेंट होती है और इसके अलावा इसके बॉडी में एक बीचों बीच एक सेंट्रल कैविटी होती है। उस सेंट्रल कैविटी को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या स्पंजोसिल कहते हैं। इसमें से जो कैनाल सिस्टम होता है ये कैनाल सिस्टम को लाइफ लाइन ऑफ स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसी कैनाल सिस्टम के माध्यम से इसमें समस्त फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन होते रहते हैं। इसलिए इस कैनाल सिस्टम को लाइफ लाइन ऑफ स्पंज कहते हैं। इसके बाद हम यदि अपन पोरीफेरन्स की जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं तो जनरल कैरेक्टर में पहला हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। तो पोरीफेरन्स एक्सक्लूसिव एक्वेटिक होते हैं, अर्थात ये पानी से बाहर ये जीवित नहीं रहते हैं। मैक्सिमम पोरीफेरन जो होते हैं वो समुद्र में होते हैं, अर्थात मैरीन होते हैं, जबकि केवल कुछ स्पीसीज बस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे कि स्पॉन्जिला। इसके बाद इनकी एडल्ट स्टेज जो होती है वो स्थानबद्ध या सॉलिटरी होती है, जबकि लार्वल फॉर्म्स फ्री स्विमिंग अवस्था होती है। बॉडी का शेप यदि हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में, बॉडी का शेप ब्रांच्ड होता है, प्लांट लाइक होता है, ट्यूबुलर शेप का हो सकता है, डिस्क या वैस शेप का हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें लोकोमोशन। एडल्ट एनिमल में लोकोमोशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एडल्ट में लोकोमोशन की प्रक्रिया एब्सेंट होती है, जबकि लार्वा में सीलिया की हेल्प से इसमें फ्री स्विमिंग होता है।
न्यूट्रिशन, नेक्स्ट पॉइंट अपन न्यूट्रिशन देखते हैं। तो पोरीफेरंस होलोजोइक मेथड से न्यूट्रिशन करते हैं। फीडिंग की प्रक्रिया का हम अध्ययन करें तो ये फिल्टर फीडर होते हैं। इनके बॉडी में माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट होता है। इनके बॉडी में न्यूमरस एपर्चर्स होते हैं जो कि ऑस्टिया कहते हैं। ये एपर्चर्स माउथ के समान काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा फूड मटेरियल इसके बॉडी के अंदर इंटर करता है और बॉडी के अपर पोर्शन पर स्थित ऑस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पोरीफेरंस में अनेक माउथ होते हैं और एनस या टर्मिनल एपर्चर केवल एक होता है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। फीडिंग के बाद यदि हम डाइजेशन की प्रक्रिया देखते हैं तो पोरीफेरंस में इंट्रासेलुलर प्रकार का डाइजेशन होता है। फूड मटेरियल का पार्शियली या आंशिक डाइजेशन कोएनोसाइट सेल्स के फूड वैक्यूल में होता है, जबकि फूड मटेरियल का कंप्लीट डाइजेशन ट्रोफोसाइट सेल्स जो कि मीजेनकाइम में पाए जाते हैं उसी ट्रोफोसाइट सेल्स के अंदर होता है। डाइजेशन के बाद हम एसिमिलेशन की प्रक्रिया देखते हैं। तो फूड, डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट पोर्शन पर मीजेनकाइम और मीजेनकाइमल सेल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसके ग्लाइकोजन होते हैं जिसे थीसोसाइट सेल्स जो मीजेनकाइम में पाया जाता है वो कलेक्ट करके रखती है। ईजेशन की प्रक्रिया ऑस्कुलम के द्वारा ही किया जाता है। इनके बॉडी में एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट बॉडी की सरफेस से और सिंपल डिफ्यूजन के प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होते हैं। नर्वस सिस्टम का यदि हम अध्ययन करते हैं तो इनकी बॉडी में विशेष नर्व सेल्स एब्सेंट होती हैं। इनमें बॉडी में पाए जाने वाले समस्त सेल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और अलग अलग या सेपरेट रूप से स्टिमुलेट होते हैं। इनके सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। इनके बॉडी के ऑस्कुलम के ठीक नीचे का कोनिकल पोर्शन जिसे हम कॉलर कहते हैं, यही कॉलर इनके बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं तो पोरीफेरंस हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप हो जाती है, इसलिए ये एनिमल प्रोटोगाइनस या गोनोकोरिस्टिक नेचर के होते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हम देखते हैं, टाइप देखते हैं तो पोरीफेरंस में 3 मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। पहला एसेक्सुअल मेथड जो कि बडिंग, ब्रांचिंग और इंसिस्टमेंट और जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा होता है। दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि गैमिट या गैमिटोगोनी के द्वारा होगा। और तीसरा रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है जिसे हम रीजेनरेशन कहते हैं। इनके बॉडी में डिस्टिंक्ट गोनड जैसे कि टेस्टिस या ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। इनके बॉडी में आर्कियोसाइट सेल्स ही मॉडिफाइड होकर गैमीट का फॉर्मेशन करती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यदि हम देखते हैं तो पोरीफेरंस में फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस प्रकार का और इंटरनल और एक स्पेसिफिक रीजन पर होता है जिसे हम C2 कहते हैं। इन एनिमल्स में क्लीवेज होलोब्लास्टिक और अनइक्वल प्रकार का होता है। इन एनिमल्स में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, अर्थात डेवलपमेंट की प्रोसेस में एक लार्वा विकसित होता है जिसे हम सामान्य तौर पे पैरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं।
यदि आप पोरीफेरन के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं तो फाइलम पोरीफेरा को एंडोस्केलेटन के केमिकल नेचर के आधार पे, अर्थात वो एंडोस्केलेटन किस केमिकल का बना हुआ है उस आधार पर और इनके बॉडी में पाए जाने वाले कैनाल सिस्टम के टाइप के आधार पे क्लासेस और ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन जो जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं वो ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वॉल्यूम 1 पार्कर एंड हास्वेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक से लिया गया है, जिसे बाद में मार्शल और विलियम्स ने रिवाइज किया। इस बुक के अनुसार सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया को 2 सब क्लास में क्लासिफाई करते हैं, कैलकेरोनिया और दूसरा कैल्सिनिया। कैलकेरोनिया फिर से दो ऑर्डर में डिवाइड करते हैं इसे, ल्यूकोसोलिनिडा और दूसरा साइसेटिडा। इसी प्रकार कैल्सिनिया सब क्लास कैल्सिनिया को हम 3 ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं, क्लेथ्रीनिडा, दूसरा ल्यूसेटिडा और तीसरा फेरिट्रानिडा। इसके पश्चात हेक्सेक्टिनेलिडा को हम देखते हैं तो क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा को 2 ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं, ऑर्डर हेक्सास्टीरोफोरा और एम्फीडिस्कीफोरा। इसके पश्चात तीसरा क्लास डेमोस्पोंजिया को देखते हैं तो डेमोस्पोंजिया को 2 सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है, पहला टेट्रेक्टिनोमॉर्फा और दूसरा सिरेक्टिनोमॉर्फा। टेट्रेक्टिनोमॉर्फा को 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है, इसी प्रकार सिरेक्टिनोमॉर्फा को 5 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। ऑर्डर के एग्जाम्पल्स और उसके कैरेक्टर्स का अध्ययन हम इसी में बाद में करेंगे। इसके पश्चात यदि हम डिटेल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो डिटेल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लास कैलकेरिया में नाम की उत्पत्ति लैटिन शब्द से लिया गया है। कैलकेरिया को लैटिन में कैलेक्स का मतलब होता है लाइन और ग्रीक टर्म होता है स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब स्पंज। इसी प्रकार जो हेक्सेक्टिनेलिडा के नाम की उत्पत्ति हम देखते हैं तो ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, हाइलोस मतलब ग्लास और स्पॉन्जिस मतलब स्पंज। क्लास डेमोस्पोंजिया की नाम की उत्पत्ति हम देखते हैं तो डेमोस्पोंजिया को ग्रीक शब्द से लिया गया है, डेस्मोस मतलब होता है फ्रेम और स्पॉन्जी मतलब स्पंज। इसके बाद अन्य कैरेक्टर का यदि हम अध्ययन करते हैं तो क्लास कैलकेरिया के एनिमल का एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा के एनिमल का एंडोस्केलेटन सिलिका के बने होते हैं और डेमोस्पोंजिया के एनिमल का एंडोस्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कैरेक्टर यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्लास कैलकेरिया में स्पिक्यूल्स मोनो, ट्राई या टेट्रा एक्सान प्रकार के होते हैं, हेक्सेक्टिनेलिडा में स्पिक्यूल्स ट्राई रेडिएट या 6 रेड एंड एम्फीडिस्क प्रकार का होता है। इसी प्रकार डेमोस्पोंजिया में स्पिक्यूल्स माइक्रो और मेगा स्किलर्स प्रकार के होते हैं। इसके बाद ये हम कैनाल सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी हम देखते हैं तो क्लास कैलकेरिया में एस्कन और साइकन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जबकि हेक्सेक्टिनेलिडा में कैनाल सिस्टम सिंपल ल्यूकन या रेगन प्रकार का होता है, जबकि डेमोस्पोंजिया में कैनाल सिस्टम सिंपल ल्यूकन या रेगान प्रकार का होता है। इसके बाद हम एक एक क्लास को यदि हम लेते जाते हैं तो सबसे पहला क्लास आता है क्लास कैलकेरिया। क्लास कैलकेरिया को हम 2 और सब क्लास में डिवाइड करते हैं, पहला
कैलकेरोनिया और दूसरा कैल्सिनिया। कैलकेरोनिया को फिर से 2 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है, ल्यूकोसोलिनिडा। ल्यूकोसोलिनिडा जो है उसका मेन कैरेक्टर होता है, उसमें केनाल सिस्टम एस्कन प्रकार का होता है और इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूकोसोलिनिया। दूसरा ऑर्डर होता है साइसैटिडा। साइसैटिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में केनाल सिस्टम साइकॉन प्रकार का होता है। इस ऑर्डर का एग्जाम्पल है साइकॉन। ये ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन का डिटेल फिगर है। इसके बाद हम दूसरा सब क्लास कैल्सिनिया को यदि हम देखते हैं तो कैल्सिनिया को 3 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्लेथ्रिनिडा। क्लेथ्रिनिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में केनाल सिस्टम एस्केनाइड प्रकार का होता है, इसका एग्जाम्पल होता है क्लेथ्राइना। दूसरा ऑर्डर है ल्यूसैटिडा। ल्यूसैटिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में केनाल सिस्टम साइकोनाइड या ल्यूकॉन प्रकार का होता है, इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूसैटिडा। तीसरा है फेरिट्रानिडा। फेरिट्रानिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केनाल सिस्टम साइकोनाइड या ल्यूकॉन प्रकार का होता है, इस ऑर्डर का एग्जाम्पल है पेट्रोबियोना। ये सब क्लास कैल्सिनिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके पश्चात हम क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा को देखते हैं। तो हेक्सेक्टिनेलिडा को 2 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑर्डर है हेक्सास्टीरोफोरा। हेक्सास्टीरोफोरास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स 6 रेज्ड होते हैं और इनमें केनाल सिस्टम ल्यूकेनाइड प्रकार का होता है। इस ऑर्डर का एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। दूसरा ऑर्डर है एम्फीडिस्कीफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा को ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एम्फीडिस्क प्रकार के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, इस ऑर्डर का एग्जाम्पल है हाइलोनीमा, जिसे हम ग्लास रोप स्पंज भी कहते हैं। ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव है क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा के। इसके पश्चात हम तीसरा क्लास डेमोस्पॉन्जिया को हम देखते हैं। तो क्लास डेमोस्पॉन्जिया को हम 2 सब क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला टेट्रेक्टिनोमॉर्फा और दूसरा सिरेक्टिनोमॉर्फा। टेट्रेक्टिनोमॉर्फा को हम 6 ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। पहला होमो स्क्लेरोफोरिडा। इसका कैरेक्टर होता है, इसमें स्पिक्यूल्स टेट्राएक्सान प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल है इसका ऑस्केरेला। दूसरा ऑर्डर है फॉरिस्टिडा। फॉरिस्टिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स मोनो या टेट्राएक्सान प्रकार के होते हैं या एस्ट्रस प्रकार या मोनोएक्सान टाइप के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका थीनिया। तीसरा ऑर्डर है एपिपोलेसिडा। एपिपोलेसिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स मोनोएक्सान स्टाइलेस एस्ट्रस या स्टीरोटारस प्रकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एपिपोलेसिस। चौथा ऑर्डर होता है हेड्रोमेरिडा। हेड्रोमेरिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी में स्पिक्यूल्स मोनोएक्टिनल या टाइलोस्टाइल प्रकार के होते हैं और इसमें एस्टेरोस प्रकार के स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल होता है क्लियोना। पांचवा ऑर्डर है एक्सिनेलिडा। एक्सिनेलिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स
मोनो या डाई एक्टिनल प्रकार के होते हैं। इस ऑर्डर का एग्जाम्पल है एक्सिनेला। और अंतिम ऑर्डर है लिथिस्टिडा। लिथिस्टिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स डेस्मस प्रकार के होते हैं। इस ऑर्डर का एग्जाम्पल है एसिकुलाटिस। इसके बाद हम दूसरा सब क्लास टेट्रा सिरेक्टिनोमॉर्फा का यदि हम अध्ययन करते हैं तो सिरेक्टिनोमॉर्फा को हम 5 ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर होता है हेलिकॉन्ड्रिया। हेलिकॉन्ड्रिया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में केवल मेगा स्किलर्स प्रकार के स्पिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो स्किलर्स प्रकार के स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इस ऑर्डर का एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑर्डर है पाइसिलोस्क्लेरिडा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में माइक्रो स्पिक्यूल्स सी शेप के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसियोना। तीसरा ऑर्डर है हैप्लोस्क्लेरिडा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सामान्य तौर पे माइक्रो स्पिक्यूल्स कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल है चेलाइना। चौथा ऑर्डर है डिक्टियोसेरेटिडा। डिक्टियोसेरेटिडा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स टोटली एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी का स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है जो कि रेटिकुलेटेड प्रकार का होता है। एग्जाम्पल है हिप्पोस्पॉन्जिया। और लास्ट में ऑर्डर होता है डेंड्रोसेरेटिडा। इस ऑर्डर के एनिमल में स्पिक्यूल्स टोटली एब्सेंट होते हैं। स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। ये स्पॉन्जिन फाइबर ब्रांच्ड होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। इस ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है एप्लाइसिला। ये कुछ डेमोस्पॉन्जियन स्पंज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अंत में निष्कर्ष में हम यह बोल सकते हैं कि पोरीफेरन्स ऐसे एनिमल का समूह है जिसमें कि कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पाया जाता है। जैसे कुछ साइकॉन या पोरीफेरन्स का यूज़ हम नहाने में करते हैं, वॉशिंग में करते हैं। जैसे कि व्हीकल्स वगैरह को वॉशिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल का उपयोग हम साउंड एब्जॉर्बर के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल को हम गिफ्ट के रूप में भी एक दूसरे को देते हैं। जैसे कि वीनस फ्लावर बास्केट या यूप्लेक्टेला, इसे चीन में नए न्यू मैरिड कपल को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस यूप्लेक्टेला में 2 श्रिम्प अंदर ऑस्टिया के थ्रू अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन ये जीवन पर्यंत बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए न्यू मैरिड कपल को इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है कि आप दोनों अर्थात मेल फीमेल लाइफ टाइम तक एक साथ ही रहें। इसलिए इसका उपयोग गिफ्ट के तरह भी किया जाता है। इसके अलावा ये पोरीफेरन्स प्रोटोजोआ से कुछ एडवांसमेंट शो करते हैं। जैसे कि इनकी बॉडी में सेल्स की संख्या, इनकी बॉडी में सेल्स एक से अधिक सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है और इन सेल्स के बीच में डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है और इसमें डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस के द्वारा होता है और इनके बॉडी में आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये पूरी प्रोटोजोअन से ये एडवांस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। पोरीफेरन्स की बॉडी में कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अन्य दूसरे फाइलम्स के एनिमल में नहीं पाए जाते हैं।
जैसे कि पोरीफेरन की बॉडी में सेलुलर मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कोएनोसाइट सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं और बॉडी में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये सभी कैरेक्टर्स अन्य दूसरे फाइलम्स के एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती हैं। पोरीफेरन्स की कुछ यूनिक कैरेक्टर्स को धारण किए होते हैं, जैसे कि सेलुलर मीजेनकाइम, कोएनोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट सेल्स और कैनाल सिस्टम। इसके अलावा ये पोरीफेरन्स में ऑर्गन और सिस्टम ग्रेड इसमें डेवलप नहीं होता है, अर्थात ये न तो हायर एनिमल के समान कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं और न ही लोअर एनिमल के समान कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन पोरीफेरन्स को प्रोफाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम सिलेंटेटा के बीच में रखा गया है, जो कि इसकी वास्तविक स्थिति सही प्रदर्शित होती है। अर्थात पोरीफेरन्स को प्रोटोजोआ और सिलेंटेटा के बीच में रखना सही प्रतीत होता है। आशा है आप लोगों को फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन ऑर्डर तक का समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम अन्य फाइलम्स का इसी प्रकार अध्ययन हम हमारे अगले वीडियो पे करेंगे। थैंक यू।